बिहार में एनडीए की सत्ता में वापसी के बाद राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल में नई सक्रियता और तेजी स्पष्ट दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से विकास और सुशासन के अपने पुराने एजेंडे को मजबूत धरातल पर उतारने की दिशा में निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में आज दोपहर 3:30 बजे मुख्य सचिवालय स्थित कैबिनेट कक्ष में एक अहम बैठक और रणनीतिक बैठक बुलाई गई है। यह बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि इसका सीधा असर बिहार के युवाओं के भविष्य और राज्य की आर्थिक प्रगति से जुड़ता है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा उन 1 करोड़ नौकरियों और रोजगार अवसरों को सुनिश्चित करना है, जिसका वादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के बाद किया था। वैसे आपको बता दें कि युवाओं में नई उम्मीद और उत्साह का माहौल है, क्योंकि राज्य सरकार इस वादे को सिर्फ घोषणा तक सीमित रखने के बजाय इसे धरातल पर उतारने के लिए तेजी के साथ तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार आज की कैबिनेट बैठक में 3 नए विभागों के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। इन विभागों में पहला विभाग रोजगार सृजन पर केंद्रित होगा, जो सरकारी और निजी क्षेत्रों में नई नौकरियों के सृजन को संगठित तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेगा। दूसरा विभाग कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए गठित किया जाएगा, ताकि युवाओं को आधुनिक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके और वे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सके। तीसरा विभाग जो होगा वो उद्यमिता और स्टार्टअप प्रोत्साहन के लिए होगा, जो स्थानीय उद्योगों, एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों के वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। जानकार बताते हैं कि इन तीनों विभाग के गठन से प्रशासनिक ढांचा अधिक रोजगार उन्मुख बन सकेगा और सरकार को युवाओं का सीधा योजनाओं पहुंचाने में बेहतर परिणाम मिलेंगे। वैसे इससे नए निवेश आकर्षित होंगे, उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया सरल होगी और बेरोजगारी को कम करने की दिशा में ठोस और स्थायी ढांचा खड़ा होगा। यह बिहार के आर्थिक भविष्य की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम बिहार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि राज्य में बड़ी संख्या में युवा कार्यबल मौजूद हैं, लेकिन अवसरों की कमी के कारण उन्हें दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। यदि सरकार स्थानीय स्तर पर मजबूत रोजगार स्थापित करने में सफल होती है, तो राज्य की प्रतिभा और जनशक्ति यही उपयोग में लाई जा सकेगी। वैसे नई सरकार के गठन के बाद यह दूसरी कैबिनेट बैठक है। इससे पहले 25 नवंबर को आयोजित पहली बैठक में 6 प्रमुख एजेंडों पर मुहर लगी थी, जिसमें आधारभूत संरचना मजबूत करने, औद्योगिक विस्तार, किसानों की आय बढ़ाने, शिक्षा सुधार और रोजगार विस्तार जैसे विषय शामिल थे। उस बैठक में फैसलों ने संकेत दे दिया था कि सरकार तेज गति से काम करने की तैयारी में है। आज की बैठक इसलिए भी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इसमें बेरोजगारी घटाने, युवाओं को तुरंत रोजगार अवसर उपलब्ध कराने और निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने हेतु बड़े फैसले की उम्मीद है। यदि कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो आने वाले कुछ महीनों में बिहार में रोजगार योजनाओं का बड़ा रोड मैप लागू होते हुए दिखाई देगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो बिहार तेजी से बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आज की बैठक आने वाले सालों में राज्य की सामाजिक आर्थिक तस्वीर को बदलने की क्षमता रखता है। अब सबकी निगाहें इस ऐतिहासिक कैबिनेट की चर्चा के परिणाम पर टिकी हुई है, खास करके बिहार के युवाओं की।